वो पूरा बैग कहीं गिरा के आ गए। गुड आफ्टरनून हो रहा है। पहले ना मेरी बात सुनो, पहले मेरी ये वाली बात सुनो। देखो कुछ मर्जी करूंगी गाइस, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग है। मैं भी तो बैठी हुई हूँ, मेरे से तो पूछ लो मेरी सीट पे। देखो शर्म आ रही, प्यार से बात कर रहे थे, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुनो, वही तो मेरी गलती थी, वही तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। हम नहीं, मैं ये हम बोलने की आदत मेरी। वो मेरे साथ खेलने आई है तो गुस्सा करेगा। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हर्षा व्लॉग्स में। मुझे देखने आए हो ना, मुझे ही तो देखने आए हो। सुबह हो गया और मैंने रात को एक्चुअल में बहुत लेट आई थी और मेरा ये शोल्डर तो मेरे को छोड़ के जा चुका था गाइस। इसने मुझे अलविदा कह दिया था। तो हम रात को चाचू में लेट आए थे और फिर मैं आके सो गई थी। पर मेरी चाचू ने मेरे गाइस कंधा दबाया। इस शोल्डर में इतना दर्द हो रहा था मैं बता नहीं सकती। और मेरी बैग भाई, हम 3 बजे के लगे 11:30 बजे फ्री हुए। फिर वहाँ से निकले, घर पे पहुँचे और फिर बस मैं सोए गई। वहाँ पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरी जीन्स में पॉकेट नहीं थी, तो मैंने अपना फ़ोन मेरे चाचू को दे दिया था। तो या आई कैन नॉट शूट एनी क्लिप, मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई गाइस। तो या दैट्स ऑल। ओए कॉल आ गया, बेबी आ गई, छोटे शाह नोनी आ गई। ओली बेबी, ओली बेबी, ओली बेबी। हाँ ये पहचान लेता है मुझे। तुम्हें को पहचान लेता है ना बाबू, पहचान लेता है ना तुम्हें को। गाइस ये मेरे को पहचान लेता है। ओली मेरा बेबी, ये क्यूटी है गाइस, क्यूटी है ना, क्यूटी है ना तू, प्यारा बेबी है प्यारा बेबी है। हाँ गाइस मेरी मटकी तो घर पे आ, मेरी मटकी तो घर पे आ। गाइस ये गली का डॉगी है ना, गली का डॉगी है। कहते मैं डॉगी नहीं हूँ, मैं नोना बेबी हूँ। नोना बेबी है, छोटे से बेबी है, प्याले बेबी है। अब दीदी से दूध दे रहा है गाइस। ये ना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वाला बीमार हो गया था। इसके इसकी बॉडी में कीड़े वीड़े नहीं पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो गया था ना इसको। फिर इसमें से ना बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी। उन दिनों मैं यहाँ पे नहीं थी गाइस, अगर मुझे स्टोरी बताई गई थी तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ मैं। या दैट्स ऑल। तो मैं यही कह रही थी, आज हमारी जो पलटन पार्टी जो छोटे बच्चे हैं आज हमारे घर के, उनकी छुट्टियाँ, उनकी एक्चुअल में पीटीएम आज सैटरडे है तो सारे घर पे हैं। और मैं सुबह लेट सो के उठे हुए यार। इस पता है कितना बजे? 9:30 बजे, 9:30, समझ रहे हो? 9:30 बजे तक मैं आराम से सो रही थी गाइस। इतने मजे दिल्ली में एक दिन के लिए। अब कल सुबह हम जल्दी निकल जाएंगे गाइस। यही बताना था। किसकी शक्ल दिखाऊं मैं? ये हमारे घर पे नई दुल्हन आई है गाइस दुल्हन ये दूध पी रहा है, ये दूध पी रहा है हमारा नोना बेबी। नोना बेबी, ये रहा हमारा नोना बेबी गाइस। दीदी दीदी हट जा। ओके दीदी जी हम हट जाते हैं। ये हमारे सॉरी, ये हमें इंटरेक्टली भगा रही है गाइस। कोई नहीं, मैं कल सुबह की 5 बजे की ट्रेन पकड़ के भाग रही हूँ। 5 बजे की ट्रेन पकड़ के भाग रही हूँ गाइस मैं यहाँ से। मेरा मन तो है नहीं। आज चलो, आज शाम को जहाँ जाएंगे वहाँ देखेंगे गाइस। मैं बताती हूँ क्या पागलों की तरह लगी पड़ी मैं। बस मैं बता नहीं सकती कल रात को क्या हुआ। पहले ना मेरी बात सुनो, पहले मेरी ये वाली बात सुनो। देखो क्या हुआ, ट्रेन में ना मैं बैठी हुई, गिर जाऊंगी मैं नीचे, गिर जाऊंगी मैं। इस पे खड़ी हूँ दरवाजे की। क्या होती है? चौखट पे खड़े नहीं। ओके। अरे मम्मियों वाली बात करोगी तो मैं पीछे ही हो जाती हूँ। वाओ ये गाइस ये सेट हो गया है। एक्चुअल में मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मैं कुछ मर्जी करूँगी। मेरा ब्लॉग है, मैं कुछ मर्जी करूँगी गाइस, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग है। मैं क्या बोलूँ? ये देखो यहाँ पे पिकरदान आ गया, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है इसमें। सुबह सुबह उठी मैं, हाथ लग गया गलती से। भाई क्या हो रहा है? मैंने कैमरा खोल में, ओ भाई अभी यहाँ से गया नहीं था, यहाँ पे भी आ गया। क्यों 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 आ रहे हैं पिंपल? और उसमें दर्द इतना हुआ ना मेरे को। वैसे दर्द नहीं होता, पता नहीं इसमें हुआ मुझे। तो ये हुआ, बस हुआ। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, तो मेरे साथ कल ट्रेन में क्या हुआ भाई, आपको कैसे पता होगा क्योंकि मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। भाई सविता दीदी मेरी बात सुनो, पता क्या हुआ? देखो मैं ना यहाँ पे, मैं बताती हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ ठीक है, पूरा ये वाला भी खा लिया, ये वाले खा लिया, देखो हाँ सीट खा लिया और मैं बैठी हुई हूँ ठीक है। अब एक अंकल जी आते हैं, आके मेरे सामने बैठ जाते हैं ठीक है। तो बैठ के उसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर मैं ऐसे ही जस्ट बोर हो रही थी, मैं चल फ़ोन चला लेते हैं। फिर फ़ोन निकाला और चलाने लगी। जीन्स में पॉकेट नहीं थी ना, तो फ़ोन मैंने बैग में रख रखा था। तो यार ये ना बहुत गंदी चीज़ है कि जीन्स में पॉकेट क्यों नहीं होती भाई? हम लड़कियों को पॉकेट की ज़रूरत नहीं होती क्या? इतने काम पॉकेट में होते हैं।
फिर पता है वो आके मेरे सामने बैठ के फिर मैं फोन चलाने लगी कि बोर हो रही थी, फिर मैं क्या कर सकती थी गाइस। फिर आते हैं एक कपल, एक अंकल जी और एक आंटी जी। वो थोड़े ओल्ड थे, कपल वो छोड़ो है, एक वो ना ओल्ड थे, ठीक है, चला के बैठ गए। यार मेरे से तो पूछ लो, मेरे से पूछा नहीं। जब मैं विंडो की साइड बैठी हूँ, इतना स्पेस है उसमें विंडो की इधर, मतलब विंडो और मेरे में। तो अंकल जी कहते हैं अपनी वाइफ को, आप इधर बैठ जाइए ना, अपनी वाइफ को, मतलब मैं भी तो बैठी हुई हूँ, मेरे से तो पूछ लो मेरी सीट पे, उनको उधर बिठा दिया। अब मैं क्या करती, मैं बोलना भी चाहूँ तो नहीं बोल पा रही हूँ। मेरे को शर्म आ रही थी। वो जुबान हमारी बस घर में चलती है, सही में ये जो जुबान है ना मेरी, घर में पक पक कर सकती हूँ मैं, बाहर में से मैं मेरा दिल, मैं कह रही है मेरे से तो पूछ लो, मेरी सीट है, चलो ठीक है। वो बैठ गई, अब वो मेरी साइड में आके बैठ गई। फिर मैं क्या करती हूँ, उनको स्पेस देने के लिए मैं थोड़ी और इधर हो गई कि ठीक है सीट खाली है, रिलैक्स होकर बैठ के चलते हैं। 5 बजे की ट्रेन थी, हवा तो लगेगी ठंडी ठंडी है। अब वो पता है क्या करने लगे, वो उनके हस्बैंड, अब मतलब उस सामने वाली सीट पे 2 अंकल हो गए थे, मेरे साथ वो आंटी आ गई थी। तो फिर वो अंकल जी कहते हैं कि ना चलो पीछे ही चलते हैं, आप बीमार हो जाओगे यहाँ। एक तो अंकल जी ना अपनी वाइफ से इतने प्यार से बात कर रहे थे, एक तो मुझे कुछ अच्छा लग रही है और फिर मतलब अच्छा लग रहा था गाइस है। और फिर क्या था, फिर वो पीछे चले गए सीट छोड़ के। फिर मैंने सोचा यार अब मैं क्या विंडो की साइड हूँ, मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं बैठी रहती हूँ। वो और उनकी वाइफ उठ के पीछे चले गए। फिर क्या होता है, अब मैंने सोचा कि अब मैं विंडो की साइड क्या हूँ, इधर आना भी बात सुनो, यहीं पर खड़ा कर सुनो। फिर मैंने पता है क्या सोचा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा अब मैं क्या इस साइड विंडो की साइड हूँ, मैं इधर ही बैठी रहती हूँ। और वो सामने अंकल जी बैठे हुए थे स्टिल, यहाँ पे आके यहीं आओ, एक्सप्रेशन देने पड़ेंगे ना कोई तो, वरना ये लोग बोर होके चले जाएंगे कि दीवारों में एक अकेली लड़की कुछ भी मर्जी बकवास कर रही है। अरे ये काम नहीं करें, हाँ काम कर लेना, मैंने बात सुनी। तो फिर मैं ऐसे, मैंने पता है जब वो आंटी चली गई ना मेरे साइड से, मैंने सोचा कि अब मैं इधर क्या सरकूँ, इधर ही बैठी रहती हूँ, फोन तो चलाने में बैठी हुई थी आराम से। एक अंकल जी आते हैं, अब विंडो मेरे में ठीक है, एक बंदे का स्पेस हो गया था कि मैं, हाँ वो अंकल मेरे सामने बैठे, जो दूसरे अंकल आए थे वो मेरे सामने बैठ गए। फिर उठ के पता नहीं क्या हुआ, वो मेरे साइड में आके बैठ गए। मैंने यार मेरे से पूछ लिया होता, मेरा लिटरली मुंह बन गया था ऐसे, तो कोने में ऐसे साइड में जाती है। वही तो मेरी गलती थी, वही तो मैंने कुछ बोलना ही नहीं। पता है आगे साइड भाई बंदे एक बार तो पूछेगा, मैं बताती हूँ, गुड़िया आप इस साइड होगी या मैं मेरी विंडो वाले सीट ले। इनविटेशन खुद ने दिया था, पहले थोड़ी इतनी सी गैप तूने पहले छोड़ी, उसके बाद तूने इतनी छोड़ दी, तो उसमें किसी का फॉल्ट नहीं, वो तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने जगह छोड़ी। ये होता है ना। फिर पता है आपको, सीट खाली होने के बाद भी फिर मैं विंडो की सीट पे गई नहीं, मतलब जाने दो, आज मैं बिना विंडो के बैठ, मेरे मन में होता नहीं है, ये चीज हो जाती है। तो मेरी ट्रेन की जर्नी यही थी गाइस। और हाँ मैं बताती हूँ, जब ये सिलसिला हो ही गया था ना, जब मतलब मेंबर्स आते गए, फिर वो ठंडा मौसम हो रहा था, ओस हो रही थी, ठंडा मौसम हो रहा था, मेरी गोदी में बैग और पॉकेट थी नहीं मेरे पास, तो मेरे हाथ में फ़ोन था और ऐसे पकड़े मैं सो गई। मैं सो गई भाई, लिटरली मैं ट्रेन में सो गई। मेरी सीधा आँख खुली, पानीपत, और मैं अपना फ़ोन देख रही हूँ, फ़ोन और बैग मेरे गोदी में ही है। और मैंने मेंबर देखा, जो मेरे साइड में बैठे थे वो तो उठ के भी चले गए, बस जो सामने अंकल जी बैठे थे बस वही बैठे थे, बाकी की आगे पीछे की सारी जनता बदल गई थी। फिर दोबारा आँख लग गई, मैं कह रही अच्छा सो गया, ये फिर नींद कैसे आ रही भाई मेरे को। जब मेरी आँख खुली, पता नहीं मैं किस स्टेशन पे मेरी आँख खुली थी, मतलब पानीपत के बाद फिर आँख लग गई थी गाइस। फिर पार्टी बदल गई इधर उधर की, बस स्टिल वही एक अंकल जो सबसे पहले आगे बैठे थे वो वही थे, क्योंकि उन्हें मेरे स्टेशन पे उतरना था दिल्ली, मुझे भी दिल्ली उतरना था, बाकी की अगली पिछली जनता सब बदल गई थी। फिर मैं कहा हर्षिता तो सो क्यों रही है भाई, तो क्यों सो रही है। फिर मेरे को एक बार हुआ, उठ के मुँह धो लेती हूँ। फिर मैंने सोचा यार छोड़ना, क्या करेगी, बैठी रहा। फिर मैं बैठी रही। फिर जब आज़ाद नगर आ गया ना, फिर मैं उठ गई। मैं कहा सिर्फ 5 बजे की बैठी हुई यहाँ पे, अब उठ जा अर्शिता, उठ जा। फिर मैं आज़ाद नगर स्टेशन से खड़े मेरा स्टेशन आया, फिर मैं उधर गई। गाइस हम नहीं, ये हम बोलने की आदत मेरी। तो मैं सब्जी मंडी स्टेशन पे उतर गई थी। दिल्ली वाले स्टेशन ना, मतलब ये घर की साइड पड़ जाता है, और जो सब्जी मंडी वाला स्टेशन है ना, वो ताऊ जी की शॉप पे पड़ता है। तो वहाँ से ताऊ जी रिसीव करने आ गए। रिसीव में एक पार्सल उड़ा,
आई मीन मुझे ताऊ जी फिर लेने आ गए, फिर आगे का सीन तो रिकॉर्ड ही है इस ब्लॉग में, फिर आप लोग मुझे देख लेना गाइस। ये ब्लॉग मुझसे एडिट नहीं हो रहा है गाइस, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ गाइस। और क्यूटी कितनी आराम से बैठा गाइस, मैं दिखाती हूँ, देखो ये देखो, ये देखो कालू, ओए नोनी, ओए एक और आगे क्यूटी, ये ओए नहीं कालू, वो मेरे साथ खेलने आई है, तू गुस्सा करेगा? तू तो अच्छा बच्चा नहीं है, हैं? गुड बॉय नहीं है तू? हाँ बेबी है तू छोटा सा। ओए मुझे पसंद है गाइस, मुझे पसंद है, इंसान से इतने अच्छे होते हैं ये प्यारे प्यारे बच्चे। नहीं मैं तो बचपन से नहीं डरती, किसने कहा आपको? बिल्ली ना, बिल्ली से भी नहीं डरती। बिल्ली का इसलिए थोड़ा होता है मुझे वो पंजे ना मार दे, पर वो भी अच्छी होती है ना, है ना? तुम दोनों की तो क्यूटी होती है बाबू, क्यूटी क्यूटी होती हैं। मैं तो सो के उठी हूँ, मेरी मॉर्निंग हो गई है, ये बच्चे रेडी हो गया। गुड आफ्टरनून हो रहा है। हाँ आफ्टरनून हो रहा है गाइस, मैं सो गया था गाइस। नोना बीबी बैठा है ये, नोना बीबी बैठा है ये, है मेरी मटकी जैसा, मतलब बाबू। हेलो कर दो, शेकिंग कर दो, मटका 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 मटका। तो कालू है छोटे सा बेबी है। ओके बाय बाय कर दो, बाय बाय गाइस। हम जा रहे हैं ताई जी के घर में, तो अभी रात के पता नहीं कितने बजे, देखो गाइस सारा इंसान एरिया सुनसान हो रहा है गाइस। बाय 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 बाय। धक्का क्यों दे दिया? मैंने कहाँ धक्का दिया, कैसे पता दिया? हेलो गाइस कैसे हो गए? अरे यार रोटी खा रही होगी गाइस। बहनें मेरी कैसे, देखो यहाँ से स्कार्फ दे रही हैं। भाई मैं जा रही हूँ कुरुक्षेत्र और ये सो रही हैं, शर्म नहीं आ रही नहीं कि आखिरी बार मिल लूँ? जाओ यहाँ से निकलो, है ना? कैसी सी बहन है मेरी गाइस। फाइनली हमें हमारा कीमती स्कार्फ मिल गया है। स्कार्फ मेरे पास बहुत सारे हैं, पर इसकी बात अलग है, इसको नहीं छोड़ सकती मैं, क्योंकि हर जगह इसको लेके जाती हूँ मैं। क्योंकि गाइस सुबह के 6 बजे आप देख सकते हैं पीछे कितना अंधेरा होता पे है। सन जॉब भी नहीं होती, पर ट्राई तो कर सकते हैं। गाइस हम लोग जा रहे हैं, और मेरे ये पिंपल भी मेरे साथ जा रहे हैं गाइस। ये गलत टाइम पे हो रहे हैं, चाची ने मुझे इतना कवर कर दिया या रात को ये भी प्रकट हो गए थे गाइस। कैमरा इधर किया जाए अब इधर कर ले। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं 5 बजे की उठी हूँ गाइस। ये हमारा खबूदा है, ये हमारा खबूदा है। पापा इस हेलमेट में कैसे लग रहे हैं? और ये हम वी आर गोइंग, बाय बाय बाय। अब तुम भी बाय करो। गाइस मैं जुकाम हो गया, ये जो ठंड हो रही है ना दिल्ली में भाई साहब, धुंध देखो आप। और हम सुबह 5 बजे के उठे हैं, 6:30 बजे घर से निकले थे। मैक्स आधे घंटे में हम स्टेशन आ गए, और मेरे आगे चल रहे हैं, उन्होंने मुझे ही पकड़ा दिया सब कुछ ताम झाम। मेरी टांगे फ्रीज हो गई हैं गाइस भाई साहब। और एक ये पिंपल एक कारू सारा मेरे को ऐसे कोई चुनने मुन्ने मिल गया मेरे को। प्यारा शाह देखो, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ आ रहा था गाइस। अब घर जा रही हूँ मैं, मेरा मन नहीं है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया है? क्या हो गया भाई, क्या हो गया छोटी सी बेबी को? क्या हो गया भाई? गाइस ये जा नहीं रहा, ये जा नहीं रहा मेरे को छोड़ के, ये जा नहीं रहा। इतनी देर होगी इसको, इतनी देर होगी बेबी को। अब यहाँ आके बैठ गई, ये वापस आ गया मेरे पास। ये कह रहे मैं नहीं जा रहा, ये फिर से आ गया, थोड़ा आगे जाके फिर वापस आ गया। बिकॉज अभी स्टेशन पे कोई भी नहीं है, और ये पता नहीं, मैंने तो बस इसे बोला था अच्छा, और ये आ गया था। फिर अब जा ही नहीं रहा क्यूटी पाए। क्या मज़ा आ रहा है इसको मेरे पास रहने में। सारे लोग ही आते थे मेरे पास, सारी क्यूटीज आ जाते मेरे पास, क्यूटी। गाइस मेरे को दिल्ली में गऊ के बच्चे मिले थे 2 इतने प्यारे प्यारे, पर उस टाइम मेरी पॉकेट में मेरा फ़ोन ही नहीं था। फ़ोन मैं घर पे छोड़ के इधर उधर मटक रही थी। यार ये 2 दिन ही तो मिलते हैं मज़े करने के, उसमें भी फ़ोन कहीं पड़ा और मैं कहाँ का। तो हम जा रहे हैं अपने पिताजी के साथ
ये तो कहीं और जा रहे थे गाइस, ये स्टोरी में बताऊं गाइस। ये ना एक्चुअल में कुरुक्षेत्र से सीधा जाते थे कानपुर शादी में। ये जो बैग लेके आए थे अपना नया नया सूट वूट जो लेके आए थे ना, वो पूरा बैग कहीं गिरा के आ गए। फिर उनको स्विच करना पड़ा, इन्हें दिल्ली आना पड़ा। सोनीपत के आसपास इनके साथ ये सीन हुआ, ये दुर्घटना घटी इनके पास। मैं तो मना कर ही रही थी कि शादी में नहीं जाते नहीं जाते। इनके साथ बहुत बुरा हुआ गाइस। अपना पूरा बैग, अपने सारे नए कपड़े सब गिराया है। तो अब हम वापस जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। या दैट्स ऑल। कोई फायदा नहीं है, सुबह 7 बजे के आके बैठे हुए हैं ये पापड़िया के चक्कर में। पापा तो किसी काम के है नहीं मेरे, अब नहीं चलाते। बस मैंने कहा भी था चाचू के ऑफिस में बैठ जाएंगे, वही टाइम पास हो जाएगा। स्टेशन पे बैठे हुए हैं हम। आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? नाम नहीं पता आपको? पहले ट्रेन। मैंने वैसे नाम पूछा। अभी दादी पहुंच गई वहीं। दादी पहुंच गई होंगी। इधर से आएगी कलेना वाली। कलेना हो इधर से आएगी। नाम नहीं बताया इसने बस। दादी जब बताते जाऊंगा। अच्छा, जब ट्रेन आएगी तब बताओगे? फिर तो मैं चली जाऊंगी। तो मेरी ट्रेन आएगी। मेरी ट्रेन में फिर बैठ के कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तुम मेरी ट्रेन में ही बैठो थे। अच्छा, हम आपकी ट्रेन में बैठेंगे? वहीं जाए थे दादी के पास। दादी के पास? 11:15 बजे। वहाँ पर ना पूजा भी है, दुड्डू भी है। मैंने इससे इसका नाम पूछा था, ये अपने पापा के पास गया। पापा, वो दीदी मेरा नाम पूछ रही हैं। पर नाम इसने परमिशन लेने के बाद भी नहीं बताया। गाइस, ये पिंपल बड़ा होता जा रहा है। मैं ये व्लॉग नहीं, मैं डालूंगी नहीं व्लॉग बना रही हूँ बस। पहले ही शक्ल दिखाने लायक नहीं है, ये और बेकार हो गई है गाइस। 4-5 मिनट होता है। ये मेरे बाल कहीं नहीं पहुंच गए। मैं घर पे आ गई हूँ गाइस, और अब हम मटकी का रिएक्शन देखते हैं गाइस। और ये पिंपल बढ़ता जा रहा है। मटकी का रिएक्शन देखेंगे गाइस हम। आ जाओ। अरे ये क्या? अरे आ जाओ मत का आता जा। हाँ, तूने मेरे को याद किया इतने दिन? नहीं, मेरे को याद किया तूने इतने दिन? अरे मत का। अरे भाई रुक जा, तसल्ली कर ले, तेरे पास ही आ रही हूँ। सांस भी नहीं लेती है लड़की। हाँ मत को। हाँ बेबी को मेरे से बात कर लेना। बोले अरे माँ की मेरे बहुत अच्छा। मैं कह रहा एज अ हस्बैंड मुझे वीडियो जब करता